हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट साहिल खान। स्टाइल ये फिल्म आपको याद ही रहेगा। एंड ये फिल्म के बाद साहिल खान को उनकी फिजिक के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बट बॉलीवुड में एज ए एक्टर वो अपना करियर नहीं बना पाए। फिर भी आज वो इतने अमीर कैसे बने? क्या जो वो ये एक लग्जूरियस लाइफ दिखाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे वो जस्ट एक इल्यूजन है? एंड क्या कोई इलीगल रूट उन्होंने ऑप्ट किया सो दैट वो जल्दी से पैसा कमा पाए? तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो साहिल खान करेंटली 48 ईयर्स ओल्ड है एंड रिसेंटली साहिल ने शादी भी की। वाइफ का नाम इंग्रिड है एंड एक मीडिया पेज ने ये लिखा था दैट शी इज 21 ईयर्स ओल्ड। अभी बिफोर मैरिंग हर साहिल थोड़ा अलग लाइफ ना इंस्टाग्राम पे पोर्ट्रे करते थे। यॉट पे पार्टी करना, गर्ल से घिरे रहना, एक्सट्रीमली लग्जूरियस लाइफ इंस्टाग्राम पे दिखाना। बट हाउ डिड ही अचीव ऑल दिस? अभी यॉटिंग कल्चर जो है ना, इट इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। कहा जाता है कि यॉट्स में पार्टी रखी जाती है, वेल्दी आदमी आते हैं एंड ब्यूटीफुल फीमेल्स को पैसे देके वहाँ पे बुलाया जाता है। एट टाइम्स वो लोग मॉडल्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं। तो जो लाइफ साहिल इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं वो भी इसके ही अराउंड है। प्लस रिसेंटली एक केस भी फाइल हुआ था अगेंस्ट साहिल खान बिकॉज महादेव बेटिंग स्कैम में उनका भी नाम लिंक हुआ था। तो इजी फूलिंग पीपल बाय शोइंग ऑल दिस। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। 2001 में स्टाइल ये फिल्म रिलीज हुआ था। इसमें साहिल खान वाज कास्टेड, तब ही वाज अराउंड 25 इयर्स ओल्ड। ये फिल्म के बाद दो बॉलीवुड में इतने बड़े प्रोजेक्ट साहिल को नहीं मिले। पर हुआ क्या कि उनके बॉडी की वजह से कई हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स उन्हें मिलने लगे जो उन्हें एज अ पर्सनल ट्रेनर हायर करने लगे थे। अभी यहाँ से ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिज कनेक्शन विद पीपल हु वर ऑलरेडी सक्सेसफुल एंड ही न्यू फ्रॉम द वेरी स्टार्ट दैट ही वांट्स टू डू समथिंग बिग एंड फॉर दैट ही हैज टू टारगेट पीपल जिनके पास पैसा है। बीइंग एम्बिशियस इज नॉट रॉन्ग एंड साहिल खान में वो पैशन एंड डेडिकेशन था जिस वजह से जल्दी वो एक एम्पायर खुद का खड़ा करने वाले थे। पहले तो उन्होंने क्या किया कि गोवा में जाके ही स्टार्टेड हिज जिम बिजनेस एंड यहाँ पे अगेन ही वाजंट फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबिलिटी। ही वॉज वेरी क्लियर कि प्रीमियम प्राइजेस होंगे। ऑल्सो उस एरा में ना कुछ केसेस भी साहिल खान के ऊपर हुए थे। 2004 में ही मैरिड निगार खान जो तभी 20 इयर्स ओल्ड थी एंड 2005 में इन्होंने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। उस फेज में ना निगार ने बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें बोली थी दैट उसने साहिल को किसी और आदमी के साथ पकड़ा था। अभी इसके बारे में ना डेक्कन क्रॉनिकल में भी एक आर्टिकल आया था। बट निगार खान भी एक क्रेडिबल पर्सनालिटी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये सारे एलिगेशंस झूठे हो। फिर अराउंड 2009 के साल में साहिल खान एंड आयशा श्रॉफ स्टार्टेड अ प्रोडक्शन कंपनी। आयशा श्रॉफ जो है वो जैकी श्रॉफ की वाइफ है एंड उसी फेज के दौरान उनका अफेयर भी शुरू हुआ। अभी आयशा तभी साहिल से 17 ईयर्स बड़ी थी। इट इज सेड ये रिलेशनशिप के दौरान आयशा ने ना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड खर्चे किए थे साहिल के ऊपर। बट कुछ वक्त बाद इनका जो प्रोडक्शन कंपनी था वो चला नहीं। जो भी फिल्में इसके थ्रू बन रही थी इट वाज नॉट डूइंग गुड, जिस वजह से आयशा श्रॉफ जो है ना वो कर्जे में थी। साहिल एंड आयशा भी सेपरेट हो गए थे। उसके कुछ वक्त बाद आयशा श्रॉफ ने केस फाइल किया साहिल के अगेंस्ट कि वो प्रोडक्शन कंपनी के 8 करोड़ लेके चला गया है ना, अभी वापस नहीं दे रहा। मेरा साहिल का स्टांस यहाँ पे ये था कि ये जो भी एक्सपेंसिव चीजें आयशा ने दी है वो एज अ गिफ्ट उसने दिया था। वो दोनों रिलेशनशिप में थे इसलिए उसने इतना खर्चा किया, बट अभी ब्रेकअप के बाद वो सब वापस मांग रही है। तो इट वाज एक्सट्रीमली मेसी एंड देयर वाज दिस आर्टिकल आल्सो जिसमें ये मेंशन किया गया था दैट आयशा सेड कि उनके बीच में कभी रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। वो कैसे डेट कर सकती है साहिल खान को क्योंकि ही प्रेफर्स डेटिंग मैन। अभी साहिल की लीगल टीम का यहाँ पे ये कहना था दैट आयशा यहाँ पे झूठ बोल रही है। ऑल्सो दे वर रेडी टू सबमिट फ्यू फोटोज जिससे ये प्रूव हो जाता कि आयशा एंड साहिल एक्चुअल में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। एनीवेज पॉइंट हियर इज कि आयशा उस वक्त पे अपने पैसे वापस मांग रही थी एंड साहिल का कहना था कि ये एज अ गिफ्ट उसे दिया गया था। अभी फिर आया वो एरा जहाँ पे सोशल मीडिया पे ना लोग फेमस हो रहे थे एंड करेक्ट वक्त पे साहिल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना प्रेजेंस बनाया। वन लाइफ बेबी के नाम से हैशटैग्स वो चलाने लगे। इन अ वे ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिज फॉलोअर्स एंड ही वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट कि लोग फिटनेस की वजह से उससे जुड़ रहे हैं। तो उसी कैटेगरी में साहिल ने अपना फोकस रखा। इंस्टा पे वो अपना एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दिखाते एंड लोगों को इन अ वे मोटिवेट करते कि वो ये सब अचीव कर सकते हैं। एंड जो साहिल खान की कम्युनिटी बनी है ना वो इतनी ज्यादा लॉयल है दैट अगर साहिल कोई ब्रांड का प्रमोशन करते हैं अपने पेज पे देन उनके फैंस वो प्रोडक्ट को सपोर्ट करते ही करते हैं। माई फिटनेस पीनट बटर से ये जर्नी शुरू हुआ जिसके जो फाउंडर थे ना उनके साथ इनिशियल फेज से ही साहिल खान जुड़े हुए थे एंड पूरा जोर लगा के इंस्टाग्राम पे इसको प्रमोट किया। जो उनकी कम्युनिटी है जो उनको फिटनेस के लिए फॉलो करते हैं उनको वो ये बताने लगे दैट वो ये पीनट बटर कंज्यूम करते हैं एंड अगर आप भी फिटनेस फ्रीक हो देन दे शुड ऑल्सो बाय दिस। विद इन नो टाइम 150 करोड़ की ये कंपनी बन गई। लाइक 2019 में इट वाज स्टार्टेड। 2022 आते आते 150 करोड़ का इसका वैल्यूएशन हो गया था एंड अभी जो वैल्यूएशन है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। फेमस एक्टर्स लाइक ऋतिक रोशन एंड कृति सेनन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। सिमिलरली ही लॉन्च्ड हंक वाटर, अल्कलाइन फिटनेस वाटर। अभी नॉर्मल अल्कलाइन पानी को भी साहिल ने ऐसे मार्केट किया दैट लोगों को लगा अरे दिस इज रिलेटेड टू फिटनेस
एंड इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वैसे ही साहिल ने सेटअप किया। अपने फॉलोअर्स को इसके बारे में उन्होंने बताया एंड ही टोल्ड हिज फॉलोअर्स कि अगर उन्हें भी उनके साथ ग्रो होना है देन अलग अलग एरिया में वो हंक वाटर के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। ऑल्सो हिज फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। वो इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंटली अपना लैविश लाइफस्टाइल पोर्ट्रे करते हैं एंड जो फाउंडर्स है दे विल लुक आफ्टर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द ब्रांड्स दैट ही इज एसोसिएटेड विद। पर इनिशियली जब साहिल के पास इतने पैसे नहीं थे तब उन्होंने वो इल्यूजन क्रिएट किया था दैट ही इज रिच। तो ना एक केस स्टडी मैंने देखा था जो लोग का जिसने $4.5 बिलियन का कुछ स्कैम किया था एंड ये इसलिए वो कर पाया बिकॉज ही मेड श्योर दैट वो अपना नेटवर्किंग जो है ना वो ऐसे लोगों से रखे जो या तो अमीर है या कंट्री में एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं, यानी कि वो पॉलिटिक्स में हो। पर इसके लिए उसने एक झूठ बुनना शुरू किया दैट वो एक अमीर इंसान है। हाँ, उसके पास पैसा था बट इतना भी पैसा नहीं था कि वो एक्सट्रीमली लैविश लाइफस्टाइल जी पाता। पर उसने अपने आसपास वालों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए एक इल्यूजन बना दिया दैट ही इज रिच। धीरे धीरे अमीर लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो गया। एक पॉइंट ऐसा आया कि वो उस वक्त के मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का ना जिगरी दोस्त बन गया एंड उस वजह से $4.5 बिलियन का वो स्कैम कर पाया। अभी इसमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे बट पॉइंट इज उसने इल्यूजन बनाया था। रेंट पे घर लिया था, रेंट पे एक पॉइंट पे सर्वेंट्स भी हायर किए थे, देन पार्टी थ्रो किया था एंड अपने फ्रेंड्स को वो ऐसा दिखा रहा था दैट ही हैज मनी। दैट टाइम्स ऐसे भी नेटवर्किंग होता है। अभी साहिल खान के केस में आई वोंट से कि ये स्कैम है बट हिज स्ट्रैटेजी वाज वेरी क्लियर। मे बी इनिशियली इंस्टाग्राम पे ये जस्ट एक इल्यूजन था पर इसी वजह से ना लोग साहिल से इंस्पायर होने लगे। लोगों ने ये अज्यूम करना शुरू किया दैट ही इज सक्सेसफुल एंड क्योंकि उस पॉइंट तक उसके काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स भी बन गए थे तो उसका जो नेटवर्किंग गेम था ना वो भी ऑन पॉइंट था। He was meeting successful people, training them, making connections and climbing the ladder. यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि सब जेन्युइन बिजनेस थे साहिल के। बट मेनली प्रॉब्लम तब शुरू होने लगा जब साहिल स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद शेडी कंपनीज जैसे द लायन बुक। इट इज सेड कि इसके वो ओनर भी है। ये एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप है। अभी बेटिंग लॉस के बारे में बात करें इंडिया में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये लॉ। इन डिटेल नहीं जाएंगे बट ये समझ लो कि जो करंट एक्ट है वो फिजिकल बेटिंग जो होता है जहाँ पे लोग एक जगह पे मिलके ये सब करते हैं उसके बारे में एक्ट में मेंशन किया गया है। बट ऑनलाइन बेटिंग के बारे में इसमें जिक्र नहीं है। ऑफकोर्स लॉ पुराना है तो यही लूपहोल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन बेटिंग एप्स ना स्कैम कर रहे हैं। अभी महादेव बेटिंग स्कैम के बारे में आपने सुना ही होगा। वी हैव डिस्कस दैट ऑल्सो कि 15,000 करोड़ का कुछ ये फ्रॉड केस चल रहा है। ये ऐप ना एक अम्ब्रेला की तरह था एंड इसके नीचे कई और एप्स भी ना ऑपरेट कर रहे थे एंड मनी लॉन्ड्रिंग भी यहाँ पे हो रहा था। बेनाम अकाउंट्स में ना काफी ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। इस ऐप के फाउंडर ने ऑलमोस्ट 200 करोड़ कैश में खर्च कर दिए थे अपने शादी के दिन पे। बॉलीवुड वालों को भी बुलाया गया था जिस वजह से बाद में ईडी ने रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया एंड इसी स्कैम में बाद में साहिल खान का भी नाम आया था क्योंकि इट वाज सेड कि लायन बुक जो ऐप है ना वो एक सब्सिडरी ऐप था, महादेव बेटिंग ऐप के अंडर ही था। तो एफआईआर में साहिल खान का भी नाम मेंशन किया गया था। इट इज सेड दैट ही वाज समन्ड आल्सो फॉर क्वेश्चनिंग बट साहिल उसके लिए नहीं आए। एक आर्टिकल में ये भी लिखा गया था दैट एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं दैट साहिल इज आउट ऑफ कंट्री, वो बिजी है सो दैट दे कैन डिले पुलिस क्वेश्चनिंग। अब ये इशू ना बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए भी है क्योंकि डी कंपनी जो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है कहा जाता है कि उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो ओवर द इयर्स काफी कंट्रोवर्शियल चीजों में साहिल खान का नाम आया है। नो डाउट कुछ अमेजिंग ब्रांड्स भी उन्होंने खड़ा किया है, वहां से उन्होंने पैसे बनाए हैं। लग्जूरियस कार से लेके घर से लेके कई एक्सपेंसिव चीजें वो ओन करते हैं। बट क्या उन्होंने कोई शेडी चीज की है? इसका जवाब में भी तब मिलेगा जब ये केस सॉल्व हो जाएगा। प्लस जो भी एक्टर्स है ना जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं उन्हें अवेयर रहना चाहिए कि यहाँ पे स्कैम्स होते हैं, विच मीन्स आगे जाके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनका नाम टार्निश होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि साहिल खान के लैविश लाइफस्टाइल के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।